यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी करने वाले साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आपकी एग्जाम सिटी बहुत जल्द आउट होने वाली है, लेकिन जो भी साथी केवल एग्जाम सिटी को देखकर खुश हो रहे हैं, जरा रुकिए। केवल एग्जाम सिटी को देखकर यदि आप खुश हो रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। साथियों, एग्जाम के अंतिम दिनों में किस प्रकार से अपनी तैयारी को मजबूत किया जाता है, किस प्रकार से अपनी टाइमिंग को कम किया जाता है, किस प्रकार से ओएमआर सीट भरी जाती है, किस प्रकार से टाइमिंग मैनेज करी जाती है, ये आपकी पूरी सफलता और विफलता की दूरी को तय करता है। तो साथियों, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आज के इस वीडियो में हम वो सारी की सारी डिस्कशन करने वाले हैं जो आपको आपके एग्जाम में बेनिफिट दिलाएगी। साथियों, आज का यह वीडियो हर उस विद्यार्थी को देखना चाहिए और अंत तक देखना चाहिए जो विद्यार्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल सिपाही की तैयारी कर रहा है और उसका एग्जाम आने वाले कुछ 10 दिनों में होने वाला है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बिल्कुल भी देरी ना करते हुए मैं करता हूं इस वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो में बिल्कुल भी आपको परेशान ना करने से पहले ही बोल देता हूं कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपकी क्या राय है, ये सारी की सारी राय अपनी इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथियों, आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 अंतिम रणनीति और सफलता का एक ब्लूप्रिंट अर्थात एक पीडीएफ में लेकर आया हूं। अपना जो डाटा जो मुझे ऑब्जर्व हुआ या जिस तरह से मैं आपको समझा सकता हूं, जो बता सकता हूं, जिससे आपका स्कोर और बेटर हो सके, इस प्रकार की जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो पेशेंस के साथ वीडियो को देखना, बड़े ही आराम से। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में कितनी 32,679 भर्तियों का बिल्कुल यहाँ पर पेपर होने वाला है, जिसमें सिविल पुलिस, पीएसी, जेल वार्डर, एसएसएफ और घुड़सवार, इन सारे के सारे पदों पर भर्ती होने वाली है। और ये पांचों के पांचों पदों पर अलग अलग मेरिट भी लगेगी, मतलब आपके पास अलग अलग 5 मौके हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद यदि हम आपसे बात करें, आज जैसे तारीख है 1, तो आप लोग सोच सकते हैं कि 1 तारीख अर्थात आपका जो एग्जाम होने वाला है, 8 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो साथियों, आपका जो एग्जाम सिटी है वो आज शाम तक या कल सुबह तक आना बिल्कुल तय है। तो आप लोगों की एग्जाम सिटी आज शाम या कल सुबह तक आना बिल्कुल तय है। और आपके जो कंफर्म जो स्कूल का या कॉलेज का नाम है वो आपकी परीक्षा से 3 दिन पहले दे दिया जाएगा। अभी आपको क्या मिलेगा, एग्जाम सिटी, और आपके जो कॉलेज का परीक्षा केंद्र, स्कूल या कॉलेज का सटीक नाम आपको आपके एग्जाम से 3 दिन पहले मिलता है। ठीक है, इसके बाद जैसे आपकी परीक्षा 8, 9 और 10 जून को है, आपकी ये परीक्षा के दिन रहेंगे। इन दिनों में से किसी भी एक दिन आपकी परीक्षा हो सकती है। ठीक है, इसके आगे हम आपको कुछ तरकीब ऐसे बताने वाले हैं, कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिससे आपको आगे आपकी एग्जाम सिटी या आपकी एग्जाम स्कूल को देखने में आसानी होगी। साथियों, जैसे यदि आप अपने डाटा रिकवरी या एग्जाम सिटी सेंटर लोकेशन देखने के लिए आपका जो प्राथमिक विकल्प होता है वो तो होता है रजिस्ट्रेशन नंबर या डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस डेट ऑफ बर्थ। लेकिन यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं या आपके पास फॉर्म में कोई भी दिक्कत है, तो आप अपने मोबाइल नंबर प्लस डेट ऑफ बर्थ से भी अपनी एग्जाम सिटी चेक कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी सुविधा ये होने वाली है कि आपका जो सेंटर होगा आपके किसी पड़ोसी जिले में ही इस बार आपको देखने को मिलने वाला है। जैसे यदि उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो लखनऊ वालों का कानपुर, उन्नाव, फरुखाबाद या कन्नौज आदि में, बदायूं में देखने को मिलेगा। ठीक है, चेतावनी ये है आपके लिए कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि हमारा जो सेंटर है वो ज्यादा दूर नहीं है तो हम टाइम पर ही निकलेंगे या घर से मतलब टाइम में निकलेंगे, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, आपको एग्जाम से लगभग 2 से 3 घंटे पहले अपने सेंटर पर पहुंचना अनिवार्य रखना है। मैं मानता हूं कि आपका एग्जाम सेंटर करीब आपको मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे आपका एग्जाम छूट सके। तो कृपया घर से जल्दी निकल जाएं। भले यात्रा कम तय करनी है लेकिन समय से ही निकलना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन। परीक्षा केंद्र पर सख्त नियम। देखिए, केवल आपको अपनी आधार आईडी ले जाना तो अनिवार्य ही है और वहां पर आपको आपका एडमिट कार्ड भी ले जाना है। ठीक है, इसके बाद में यदि आधार में कोई त्रुटि है तो उसको भी देखिए सुधरवा लेना।
अभी तक आपने नहीं सुधरवाया है तो सुधरवा लेना। यदि आपके आधार में आपका नाम फोटो में दिक्कत है तो घबराना नहीं है, पहुंच जाना वहां पर, सारी की सारी चीजें देख ली जाएंगी और आपको परेशान नहीं किया जाएगा। ठीक है, परीक्षा केंद्र पर आपको समय से 2.5 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना है, ताकि वेरिफिकेशन प्रक्रिया में अतिरिक्त समय ना दिया जाए, अतिरिक्त समय लिया जाता है वहां पर। ठीक है, इसके बाद अब आपका जो एग्जाम होने वाला है, आप सभी को पता है आपका एग्जाम कितने 150 प्रश्नों का होने वाला है, जिसके लिए आपको टोटल टाइम कितना मिलने वाला है 2 घंटे, या मैं बोलूं तो 120 मिनट। ठीक है, और इस एग्जाम के अंदर ही आपको अपना एग्जाम भी देना है और OMR सीट को भी भरना है। ठीक है, OMR सीट पर आधार आपका ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोगों को प्रश्न पत्र को पूरा करना है। ठीक है, पहले जो प्रश्न आप आ रहे हैं आपको उन प्रश्नों को हल कीजिए, और फिर जो प्रश्न आपसे नहीं बन रहे हैं या किन्हीं कारणवश आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 100 में से 100% कोई नहीं कर पाता है, कुछ परसेंट छूट जाता है, तो आप लोगों को उनको भी चाहे तुक्का लगाएं, कोई भी पॉसिबिलिटी है किसी ऑप्शन की तो उसको टिक करें, लेकिन पेपर आपको 100 में से 100% टिक करना है। ठीक है, अब इसके आगे क्या है, इसके आगे है आपका टाइमिंग। देखिए, आपके पास जो 2 घंटे मिलने वाले हैं, आप अपनी टाइमिंग को किस प्रकार से मैनेज करेंगे, क्योंकि यदि आप किसी एग्जाम को दे रहे हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा मैटर करती है टाइमिंग। अब टाइमिंग को किस प्रकार से मैनेज किया जाता है, जरा यहाँ देखिए। देखिए, आप यदि अपने टाइम का 20% हिस्सा, कितना 20% हिस्सा किसको देना है, जीएस को और हिंदी को। ठीक है, जीएस, जीके, जीएस प्लस हिंदी को आपको अपना टाइम का 20% हिस्सा, अर्थात कितना 20 से 25 मिनट के अंदर आपको यह प्रयास करना है कि आप जीएस और इसको हिंदी को कंप्लीट कर सकें अपने एग्जाम में। फिर आपको देखना है मैथ और रीजनिंग, ये आपका समय ज्यादा ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगभग टाइम का 75% हिस्सा लेकर चलेंगे, लगभग आप मान सकते हैं कि 90 मिनट या 1.5 घंटे आपको इन 75 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ही लेने हैं, और लास्ट में आपको 5 मिनट बचाकर रखना है अपनी OMR सीट को भरने के लिए, क्योंकि इसी टाइम में से आपको अपनी OMR सीट भी भरनी है। और OMR सीट भरते समय आपसे जितने प्रश्न छूट जाएं भरने से पहले, ठीक है, जैसे करने के पहले आप किसी जैसे सॉल्व करेंगे जब एग्जाम को, पेपर को, और जब आपसे कोई 1-2 प्रश्न छूट जाते हैं तो आपको अंत में OMR सीट में उसको भरना ही भरना है। ठीक है, अब इसके बाद में आपके पास में जो पेपर है, देखिए क्या होता है एग्जाम में, कभी कभी जो जैसे ही आप एग्जाम देने को बैठे और पहले क्या होता है, सीधा अभ्यर्थी पहले ही पन्ने से एग्जाम को करना स्टार्ट करता है। मैं कुछ आपको अपने अनुभव साझा कर रहा हूँ, ठीक है, कोई ऑफिशियल नहीं बता रहा हूँ ना, हर बार ऐसा होता है, मैं कुछ ऐसे अपने अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ। क्या होता है कई बार कि जैसे ही विद्यार्थी पेपर को खोलता है, देखता है, और शुरू में एग्जामिनर क्या होता है, एग्जामिनर की चालाकी होती है कि वो शुरू में ही कुछ ऐसे प्रश्न रख देता है जो कठिन होते हैं, जो मैक्सिमम टाइम ले सकते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं मैथ के काफी सारे क्वेश्चन। तो आप कोशिश करना, अगर आपका पेपर आपको आगे से करने में थोड़ा मॉडरेट दिख रहा हो या एडवांस लेवल का दिख रहा हो, तो थोड़ा एक बार पीछे से भी नजर मार लेना, क्योंकि यदि आपका पेपर पीछे से आसान होगा, देखो एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, बे शुरुआत में कठिन प्रश्न मैथ के डालकर आपका समय बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए मैं आपको अभी से अवेयर कर रहा हूं। एक बार पीछे से प्रश्न पत्र को, रीजनिंग के बेहतर आसान इजी प्रश्न छिपे होते हैं, जिन्हें यदि आप पहले करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आप मोटिवेट भी रहेंगे कि हाँ मेरे इतने परसेंट एग्जाम में क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप आगे भी क्या रहेंगे, मोटिवेट भी रहेंगे। शुरुआत से आसान प्रश्न हल करने पर क्या आत्मविश्वास बढ़ता है और समय की भी बचत होती है। ठीक है, अब इसके बाद में आपके सामने, एक सेकेंड, ये रही OMR सीट। ठीक है, अब जरा इसको भरने का भी तरीका देख लीजिए। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग काफी सारी वीडियोस देख भी चुके होंगे कि OMR सीट को इस प्रकार से कभी नहीं भरा जाता है। OMR सीट को आपको इस तरह से भरना है, बिल्कुल सटीक प्रश्नों को बिल्कुल सटीक गोले लगाने हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ दिक्कत आई तो ये समझिए आपके पूरे एग्जाम में दिक्कत आ रही है। आपने फिर मायने नहीं रखता है कि कितने प्रश्न सही किए हैं या कितने प्रश्न गलत किए हैं। ठीक है, आप यदि यहाँ सही नहीं भर पाए तो ठीक। फिर इसके आगे आपकी क्या स्कोर, अब काफी सारे बच्चे अभी से ही कट ऑफ देख रहे हैं बहुत ज्यादा,
कि कैसा पेपर रहता है, क्या दिक्कतें आएंगी, क्या कट ऑफ रहेगी, क्या मतलब आगे का प्रोसेस रहेगा एग्जाम के बाद में। साथियों सीधा सीधा फंडा है, देखिए यदि पेपर बहुत कठिन आया, अगर पेपर बहुत कठिन आया तो आपकी जो मेरिट जाएगी वो बहुत कम जाएगी, अर्थात 80 से 90 नंबर पर भी पहली क्या कट ऑफ आ सकती है। 80 से 90 क्वेश्चन, ठीक है, पर भी पहली आपकी कट ऑफ जा सकती है। यदि पेपर थोड़ा मॉडरेट आया, ठीक है, मध्यम वर्ग में आया, तो आपकी 110 प्रश्न तक कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। और पेपर बिल्कुल यदि सरल आया, ठीक है, यदि पेपर बिल्कुल ही सरल आ रहा है तो आपकी 120 से 130 प्रश्नों तक भी कट ऑफ जा सकती है। तो इस प्रकार से रहता है, जैसा पेपर वैसा आपका क्या कट ऑफ रहेगी, ठीक है। और आपको इतना तो पता ही है कि आपके एग्जाम में क्या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले आप लोगों को इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि आधार कार्ड और एडमिट कार्ड तैयार रखने हैं। 2.5 घंटे नियम याद रखना है, ठीक है, कि 2.5 घंटे पहले ही हमें पहुंचना है एग्जाम सेंटर पर। 150 प्रश्न पूरे रहेंगे, 150 प्रश्नों को ही हल करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आपकी टाइमिंग जीएस और हिंदी में 20 मिनट से ज्यादा या 25 मिनट तक लेना है, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लेना है, यही प्रयास करना है, ठीक है। आपकी रणनीति पेपर के पीछे शुरू करने की भी एक अच्छा आपके लिए कदम हो सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है, अगर आपको आगे से पेपर थोड़ा कठिन लगे तो आप लोग पीछे से भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, आप लोगों का भविष्य बिल्कुल मंगलमय हो, आपके जीवन में जीवन बिल्कुल सुखों से भरा हो और आप विजयी बन के ही लौटे। आप लोगों के पास आपकी एक वर्दी हो, आप लोगों का जीवन बिल्कुल सुखदायक हो, इस प्रकार की मेरी कामना है। साथियों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके सामने इस प्रकार की और इंफॉर्मेटिव वीडियो में लाता रहता हूं। धन्यवाद।